हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज में आपके आ जाते हैं जो सिक्योर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने के लिए कौन-कौन से ऐसे सर्विसेज हैं जिससे आप अपना जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। वो कोई अटैकर उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। तो पहला आता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा आता है ऑथोराइजेशन, तीसरा आता है नॉन रेपुडिएशन। सारी समझेंगे हम लोग। डोंट वरी अबाउट दैट। ऑडिटिंग, ठीक है। ये चार आपके सिक्योरिटी सर्विसेज मेजरली आप देख सकते हो। पहले हम लोग ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया कि आपका वो यूजर वैलिड है या नहीं है। जैसे आप लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, प्रीवियस में भी मैंने यही एग्जांपल दिया था। और ये यूजर है, ठीक है। पहले चैट जीपीटी जब ये यहाँ से अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा तो जीपीटी चैट जीपीटी क्या करेगा कि उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि ये यूजर मेरे डेटाबेस में पहले से मौजूद है या नहीं है। और ये मौजूद है तो इसको उसके जो डेटाज है वो रिटर्न करेगा। तो पहले ऑथेंटिकेशन, ये इसको कहते हैं। ऑथराइजेशन, ये हो गया ऑथराइजेशन, ठीक है। ये ऑथेंटिकेट किया, उसको लॉगिन करने दिया। अब ऑथराइजेशन क्या होता है? ऑथराइजेशन राइट पर्सन टू एक्सेस दैट इन्फो। ये पर्सन सही है कि आप मान लीजिए प्रीमियम फीचर है। सारे बच्चों के पास तो प्रीमियम फीचर नहीं होंगे। सारे यूजर्स के पास, जो जीपीटी के यूजर्स हैं, सारे के पास तो प्रीमियम फीचर नहीं होंगे। अब उसमें से जीपीटी कैसे ये करता है? वो यूजर नेम्स एंड पासवर्ड को पहले ऑथेंटिकेट करता है, फिर देखता है कि इसने क्या पहले से प्रीमियम ले रखा है या नहीं ले रखा है। तो वो देखेगा कि राइट पर्सन है कि आप प्रीमियम को यूज करने का। अगर है तो फिर उसको प्रीमियम एक्सेस देगा, नहीं है तो नहीं देगा। उसके बाद आता है नॉन रेपुडिएशन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो सेंडर होता है, मान लीजिए ये आप है और ये आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप जो है, आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो आपकी कुटाई हो जाएगी, ठीक है। आप कुछ मैसेज भेजते हो अपनी गर्लफ्रेंड को कि आप आई लव यू, ठीक है। आई लव यू आप अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज भेजते हो, तो फिर आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि आपने भेजा है, ठीक है। ऑल्सो रिसीवर ये डिनाई नहीं कर सकते कि आपने आई लव यू भेजा है। रिसीवर के पास भी, क्योंकि दोनों के पास अगर ये डिलीट भी कर देती है कि आपने नहीं भेजा, देखो मेरे मोबाइल में, लेकिन आप तो दिखा सकते हो कि देखो मैंने सेंड किया। जैसे व्हाट्सएप मैसेज हो गया कि ये पर्सन अपनी तरफ से डिलीट अगर कर देता है, तो ये पर्सन के पास वो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेता है, तो दिस पर्सन कांट डिनाई दैट यू हैव सेंड समथिंग, ठीक है। आजकल तो आपका सेटिंग्स में भी आ जाता है कि आपने कुछ मैसेजेस वगैरह सेंड किए हैं, तो वो वहां पर, और अगर दोनों तरफ से भी डिलीट कर दिया जाता है फिर भी यहाँ पर इसके मोबाइल पर स्टे हो जाता है। तो नॉन रेपुडिएशन इसको ही कहते हैं, ठीक है। ऑडिटिंग किसको कहेंगे? ऑडिटिंग है चेकिंग या इन्वेस्टिंग या एनालाइजिंग द प्रॉब्लम दैट ऑलरेडी ऑकर्ड। कोई अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुका है, जैसे सीआईडी का काम होता है कि खून खराबा हो गया उसके बाद आती है। जैसे पुलिस हो गया कि खून खराबा मारपीट हो गया उसके बाद पुलिस आई, तो वो ऑडिट करने आती है। वो सॉरी, वो चेक करने आती है, वो इन्वेस्टिगेट करने आती है, वो पकड़ने आती है, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम हो चुका है, अब उस प्रॉब्लम हुआ कैसे इसको देखने आती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन सिक्योरिटी सर्विसेज। ये 4 पॉइंट्स आप अपने हिसाब से लिख दोगे, मोर देन इनफ है। अगर आपके 2 या 4 नंबर में आते हैं तो आप आराम से लिख पाओगे इसको।